एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्पू ट्यूटोरियल। हम यहाँ पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर आपका 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। आज से पहले के लेक्चर्स के अंदर हम आपके एक्सरसाइज 8.2 तक बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्ट को लपेट कर कंप्लीट करते हुए आए हैं और हम एक्सरसाइज 8.3 की यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। उस तैयारी में सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 10 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, यहाँ से आपकी एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है। जिस प्रकार से यहाँ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका फॉर्मेट यहाँ से स्टार्ट होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 से कि किस प्रकार से इस प्रकार के सवालों को सॉल्व किया जाता है। आपका एग्जाम्पल नंबर 10 यहां पर दिया गया है, प्रूव दैट। अब यहां से प्रूव दैट स्टार्ट होता है। प्रूव दैट सेक ए यहां पर दिया गया है, आंसर लिख लेते हैं। आपको क्या प्रूव करना है? आपको दिया गया है सेक ए 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस टेन ए इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया गया है। अब ट्रिग्नोमेट्री में इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमारे दिमाग में क्या क्या चीजें आती है मैं भली भांति जानता हूं एज ए टीचर। तो मैं आपको वहां पर सारे डाउट बताने वाला हूं कि क्या क्या डाउट आते हैं और उन डाउट का सॉल्यूशन क्या क्या रहेगा। अब हमें यहां पर इस हैंड में जहां पर आपका इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू के इस तरफ आप जो देख पा रहे हैं वो है आपका LHS और इक्वल टू के उस तरफ है RHS। आपको इस प्रकार के प्रूव दैट के क्वेश्चंस में हमें LHS लेकर चलना है और RHS लेकर आना होता है, या फिर सुविधा की दृष्टि से आप RHS लेके चल सकते हो और LHS भी ला सकते हैं। तो यहां पर 1 को लेकर चले और ये सब लेके आए, ये थोड़ा सा असंभव सा दिखता है। हम यहाँ पर LHS लेके चलेंगे और RHS लेकर आएंगे। तो हमें कोई भी एक साइड यहाँ पर चूज करना होती है। नंबर एक बात, तो हम यहाँ पर LHS चूज कर लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इस प्रकार के इस वेरिएशन के क्वेश्चंस का, तो हम इसको थोड़ा सा डीप में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिया LHS इक्वल टू, अगेन इसे लिखेंगे हम डबल से, सेक ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, इंटू सेक ए प्लस टेन ए। ये हमने LHS लिख लिया, हमारा लेफ्ट हैंड साइड वापस हमने लिख लिया है। अब हम इक्वल टू के नीचे इक्वल टू का साइन लिखेंगे और LHS वाली जगह को हम यहाँ पर ब्लैंक रखेंगे। इसका अर्थ है कि हमें यहाँ पर LHS लिखना है और हम नहीं लिख रहे हैं, लेकिन वहाँ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब हमें इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि जहां जहां हमारे पास 10 है, क्योंकि हमारे पास रेशो है 6 टाइप के रेशो, और 6 टाइप के रेशो में हम हर प्रकार के कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। हमें किस तरफ जाना है? हमें जाना है साइन और कोस की तरफ, हमें जाना है साइन और कोस की तरफ। इसका अर्थ है कि आपको दिए गए जो रेशो है साइन और कोस के अलावा उन्हें एक प्रकार के रेशो में चेंज करना है, क्योंकि आपको इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर 1 है। 1 होने का अर्थ है कि यहाँ तो या तो आपकी आइडेंटिटी निर्मित हो जाएगी यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, या फिर कहीं पर कुछ कटपिट जाएगा आपस में, तो आपस में कटपिट हो जाएगी। कुल मिलाकर यहाँ पर 1 आ रहा है, आपको इंडिकेट कर रहा है कि आप एक ही प्रकार के रेशो में इसे कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम कन्वर्ट करते हैं सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए, 1 अपान कोस ए से लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस साइन है। ऑलरेडी यहाँ पर साइन दिया हुआ है, इसलिए हम साइन को यहाँ पर चेंज नहीं करेंगे। जहाँ जहाँ साइन और कोस है वहाँ पर साइन कोस को रहने देते हैं, बाकी को साइन कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। सेक को हम लिख सकते हैं 1 अपान कोस ए प्लस 10 को हम लिख सकते हैं साइन ए अपान कोस ए। ये हमने यहाँ पर इसे कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर LCM की आवश्यकता लग रही है, तो हम यहाँ पर LCM लेके इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1 अपान कोस ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है, और इसे जब LCM लेंगे तो यह हो जाएगा आपका
कोस ए, यह हो जाएगा कोस ए। अब कोस ए आपके पास आ चुका है। अब यहाँ पर दोनों तरफ कोस है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब आप जानते हैं कि इसे मल्टीपल किस प्रकार से किया जाता है। इसके अपान में अगर कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है तब हम यह जानते हैं कि हमें फ्रैक्शन का मल्टीपल कैसे करना होता है। a अपान बी और c अपान डी, इस प्रकार से कोई फ्रैक्शन हो दो, उन दोनों फ्रैक्शन का यदि मल्टीप्लाई करना हो तो a का c से गुणा और b का d से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह से हम इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम यहाँ पर 1 माइनस साइन a लिख देते हैं और अपान में यहाँ पर कोस ए आ जाएगा। ठीक है, कोस ए का 1 से किया और 1 का 1 माइनस साइन ए से किया, और इनटू में आपके मल्टीपल में इस तरफ 1 प्लस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए है, और इसके अपान में है कोस ए। अब आप देखिए यहाँ से आपको कुछ दिखना स्टार्ट हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन बनता हुआ दिख रहा है। अब हमें यहाँ पर 1 माइनस साइन है, 1 प्लस साइन है। हम जानते हैं हमारे पास एक फार्मूला होता है, वह जनरल फार्मूला है और आटे में नमक जैसा फार्मूला है। ये हम कई बार इंडिकेट आपको कर चुके हैं। वो क्या है, हम a प्लस बी और a माइनस बी हो तब हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तब हमें इसे ऐसा लिखा जा सकता है, a प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस हिसाब से हम 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपान में कोस ए और कोस ए का मल्टीप्लाई होके कोस स्क्वायर ए हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर लिख देता हूँ आपकी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपान कोस स्क्वायर ए, और इसे हम थोड़ा सा और बेहतर लिखना चाहें, हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी है, हम जानते हैं आइडेंटिटी यह है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1, और इस आइडेंटिटी से हम यदि लिखना चाहें तो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू साइन आपका इस तरफ चला जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा जा सकता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर दिया हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हम इसे इस आइडेंटिटी से लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। तो हम लिख देते हैं इसे कोस स्क्वायर ए अपान कोस स्क्वायर ए, ये आपका आ गया। अब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि क्या होना है इसका, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा कैंसिल, और कैंसिल होके ये हो गया आपका 1, और ये आपका आ गया RHS, राइट हैंड साइड। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे बड़ी समस्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय ये आती है कि हम रास्ता क्या चयन करें, कौन सी रेशो को किस रेशो में चेंज करें, ये आपको बताएगा RHS। आप इसे पहचानना सीखिए। आप RHS को सबसे पहले रीड करिए। आप LHS तो आपके पास है, आपको जाना RHS के ऊपर है, क्या रास्ता होगा। एक लूडो सांप सीढ़ी के खेल जैसा खेल है ये, उस खेल जैसे ये सवाल है कि हमें हमारा रास्ता बनाना होगा, देखना होगा कि हम किस रास्ते से निकलकर वहां पहुंच सकते हैं। तो हमें 1 लाना था, इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैंसिल होगा इसके अंदर और वो 1 हो जाएगा। और आइडेंटिटी का जनरली यहाँ पर यूज़ किया ही जाता है, और आइडेंटिटी के फॉर्म में आपका क्वेश्चन घूम फिर कर बन ही जाता है। तो इस प्रकार से हमें बिल्कुल तार्किक रूप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसके कई रास्ते हो सकते हैं करने के। मैं कर रहा हूँ, ये एक रास्ता है, और भी कई तरीके हो सकते हैं इसे करने के। तो हमें क्या तरीका लगाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक तरह की प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होगा। आप जितना ज़्यादा इन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा समझेंगे, उतना बेहतर आप इसे एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी प्रकार से जस्ट आपका एग्जाम्पल नंबर 11 आता है। नंबर 11, कोट ए माइनस कोस ए अपान कोट ए प्लस कोस ए इक्वल टू कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1। ये हमें LHS लेकर चलना है और RHS
बनाना है। तो हम यहाँ पर पहले LHS को लिख लेते हैं। आप चाहें तो LHS लेकर RHS लेकर भी चल सकते हैं। हमें यहाँ पर सुविधा की दृष्टि से LHS ज़्यादा बेहतर दिख रहा है, हम लेते हैं LHS। ठीक है, LHS। तो LHS हमारा दिया हुआ है कोट A माइनस कोस A अपान कोट A प्लस कोस A, ये हमें LHS में दिया गया है। अब हमें सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चनों के अंदर देखना है RHS को कि जाना कहाँ है। ये तो आपका है स्टार्टिंग पॉइंट LHS, अब आपका एंडिंग पॉइंट है RHS। हमें यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर पहुँचने के लिए आपके लिए सही रास्ता क्या होगा? सही रास्ते से अर्थ है कि आपके दिए गए जो रेशो है उनको किस प्रकार से आप कन्वर्ट करेंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे और क्यों कन्वर्ट करेंगे, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में उठना लाजमी है और उनके आंसर ही आपको हम देने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर है कोसेक। हम स्टार्ट जरूर कोट से करेंगे लेकिन एंड हमें कोसेक पर करना है और कोसेक लाने का अर्थ है कि हमें 1/, में साइन चाहिए। 1/, में साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं। 1/, में साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं। तो हमें कुल मिलाकर साइन की तरफ बढ़ना है, साइन की तरफ बढ़ना है। ये जितने भी रेशो दिए हैं उन्हें चेंज करना है साइन में। तो हम यहाँ पर एक एक को चेंज करते हैं। कोट को लिख सकते हैं हम कोस A अपान साइन A, हमने इसे लिख दिया कोस A अपान साइन A माइनस कोस A, कोस को वैसा ही छोड़ देते हैं कोस A, और इसके अपान में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। इसके अपान में कोट A अगेन है तो हम इसे लिख सकते हैं कोस A अपान साइन A, और यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दिया और यहाँ पर लिख दिया कोस A। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। इसके बाद हम यहाँ पर ये जो इक्वल टू का साइन है, ये इक्वल टू का साइन यहाँ पर लगाएंगे दोनों लाइनों के बीचों बीच, ये पार्ट ऊपर का और ये पार्ट नीचे का, इसके बीचों बीच हम इक्वल टू का साइन यहाँ पर फिट कर देते हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। एलसीएम के अलावा हमारे पास एक रास्ता और है, वो रास्ता है, कई रास्ते हो सकते हैं, मैंने कहा आपसे कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा शॉर्टकट रास्ता और दिख रहा है कि हम कोस को कॉमन लेकर भी चल सकते हैं और एलसीएम लेने के बाद भी हमें कॉमन लेना होगा। तो एक स्टेप में पहले हम कोस को बाहर निकाल लेते हैं, उससे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो हम यहाँ से कोस को बाहर निकाल लेते हैं। कोस को बाहर निकाला हमने तो यह आपका कोस ए बाहर आ गया, तो यहाँ से बच जाता है 1 अपान साइन ए, ये बच गया 1 अपान साइन ए माइनस 1 बच चुका है। और इसके अपान में आपके पास यहाँ से भी आपने कोस को कॉमन ले लिया, कोस ए कॉमन आ चुका है, तो यहाँ पर बचा 1 अपान साइन ए और प्लस का 1। इस प्रकार से भी आप इसे लिख सकते हैं और एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगेन हम यहाँ लिखेंगे LHS और आगे बढ़ते हैं इसे लेकर। अब हमारा यहाँ पर कोस से कोस कैंसिल हो जाता है। अब हमारा यहाँ थोड़ा कैलकुलेशन कम हो चुका है। इसे 1 अपान साइन ए हमारे पास जो बचता है वह है 1 अपान साइन ए और माइनस 1, और इस तरफ अपान में बच रहा है 1 अपान साइन ए प्लस 1, यह हमें यहाँ पर मिल रहा है। अब हम देखते हैं कि हमें लाना क्या है, यह भी दिमाग में रखना है, कोसेक ए लाना है। तो 1 अपान साइन ए हमारे पास फार्मूला है कि साइन ए इक्वल टू होता है 1 अपान कोसेक ए और कोसेक ए इक्वल टू 1 अपान साइन ए। तो हम दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हमें 1 अपान साइन ए की वैल्यू कोसेक ए है वह लिख देते हैं, हम जानते हैं। तो यहाँ माइनस 1 अपान साइन ए को हम लिख सकते हैं कोसेक ए और प्लस 1। तो फाइनली ये हमारा RHS आ चुका है। तो यहाँ पर हम LHS लेकर चले थे और RHS लेकर आ गए हैं। तो LHS लेकर चलना है और RHS लेकर आना है। इस बीच का जो घटनाक्रम है, इस बीच का जो घटनाक्रम है उसको हमें ध्यान में रखना है RHS के लिए कि हमें क्या क्या करना है एक्टिविटी, यहाँ पर किसे कैंसिल करना है, किसे हटाना है और किस तरफ लेकर जाना है। क्योंकि रेशो में कई फार्मूले हैं, रेशो में कई फार्मूले, किस फार्मूले का हमें यहाँ पर यूज़ करना है वह हमें यहाँ RHS को ध्यान में रखकर ही उपयोग करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर साइन, इसीलिए कोस को यहाँ पर कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद हमारे पास साइन बचता है और साइन को 1 अपान साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं। फाइनली हमारा RHS आ चुका है।
हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 8.3 करने से पहले ये दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.3 को कंप्लीट करेंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। बहुत ही बेसिक्स और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से मैं आपको पूरी एक्सरसाइज करवाने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 8.3 जिससे आपको क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्जाम के अंदर, डेफिनेट है। अब आप करके आएंगे या नहीं आएंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि आपकी लिस्ट के अंदर लाइक वाले वीडियोस मिल जाते हैं कि हमने इसे लाइक किया था। तो आप लाइक वाली गैलरी में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और यदि आप हमारे फॉलोअर हैं और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नहीं है उनको भी डबल धन्यवाद, क्योंकि वे भी सब्सक्राइब करने ही वाले हैं। यहाँ पर ऑनलाइन कोचिंग का इससे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलने वाला है। तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैथ्स सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।